नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्वाइन टेक वन में। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं PMEGP लोन योजना की सच्चाई। यदि आप दोस्तों यहाँ पे PMEGP योजना लेना चाहते हैं या लेने की योजना बना चुके हैं तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो देख लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप उस लोन की सहायता से जो लाभ लेने की कोशिश में हैं, कहीं ऐसा ना हो कि दोस्तों उससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो योजना लाया हुआ है ये सामान्य लोगों के लिए नहीं है। ये जो लाया गया है योजना, ये दोस्तों जिसे रेहड़ी पटरी वाले हो गए हैं या जिनके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो लोग अपना जो बिजनेस है स्टार्ट करना चाहते हैं थोड़ा से छोटे लेवल से, तो ऐसे में उन लोगों के लिए ये योजना लाया गया है। तो इसमें दोस्तों जो इनका इंटरेस्ट रखा गया है वो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने के पश्चात आपका दिमाग ठंडा पड़ जाएगा, समझ लीजिए। आज दोस्तों देखेंगे एक तो आपके क्षेत्र के तमाम स्थानों पे, जैसे मान लेते हैं कुछ सार्वजनिक स्थल हो गए या जैसे पेट्रोल टंकी हो गया, इन सब स्थानों पे आप लोग देखेंगे तो एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ है। वहां पे PMEGP लोन योजना के विषय में उस बैनर में बताया गया है कि आप लोग बहुत इजी तरीके से इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आपके पास पैसे नहीं है तो आप इस लोन योजना के माध्यम से अपना एक कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब लोगों को इसके विषय में सच्चाई नहीं पता होती है कि इसका इंटरेस्ट हमें कितना पे करना पड़ेगा टोटल, तब ऐसे में लोग फंसते चले जाते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को सही तरीके से देख लीजिए, उसके बाद कैलकुलेट कर लीजिए कि आपके समर्थ के लिए यह योजना है या नहीं है। ठीक है, तो आइए हम आपको दिखाते हैं इसको कैसे ऑनलाइन करना है, कैसे आप इस योजना की जो एलिजिबिलिटी है उसको चेक कर सकते हैं, कितना इसमें इंटरेस्ट लगने वाला है, कैसे इस योजना का लाभ मिल सकता है। ठीक है, तो सब कुछ हम आपको कंप्लीट इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर वीडियो की पल पल नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए या दोस्तों समस्त जानकारी को जानने के लिए आपको चले आना है गूगल के ब्राउजर में। जैसे आप यहां पे आते हैं, यहां आने के बाद आपको टाइप करना है जन समर्थ। ठीक है, तो जैसे आप इसको टाइप करके सर्च करते हैं दोस्तों, वैसे आप देखेंगे तो आपके सामने एक ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आती है जन समर्थ की। तो हमको सिंपल सा इसी पे क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप लोग देख सकते हैं जन समर्थ का जो नेशनल पोर्टल है दोस्तों, हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो आपके सामने एक यहाँ पे पॉपअप आता है, इसको हमें कट कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे कुछ स्कीम आपको दिखाई दे जाती है कि लगभग 200 लैंडर्स हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पे लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखेंगे 12 स्कीम से ज्यादा है जिसके अंतर्गत हमको लोन यहाँ पे मिल सकता है। लोन मिलने की जो कैटेगरी है दोस्तों वो आपको यहाँ पे 5 टाइप की दी गई है। तो यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे चले जाना है। जैसे आप लोग नीचे आते हैं, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो 5 कैटेगरी आपको मिलती है जहां से कि आप लोन ले सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपके पास यहाँ पे एक है एजुकेशन लोन, उसके बाद दोस्तों आते हैं एग्री लोन, किसान क्रेडिट कार्ड। इसके बाद नीचे हम आते हैं तो हमको दिखाई देता है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन। ठीक है, अब नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है बिजनेस एक्टिविटी लोन, जिसके अंतर्गत आप लोग छोटे से लेकर के बड़े व्यवसायी तक आप बिजनेस आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं लोन लेकर के। ठीक है, तो हम यहाँ पे दोस्तों जो चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन दिया गया है, इसी ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। सारी चीजें आपको यहाँ पे लाइव दिखा देते हैं। तो हम यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं वैसे आप लोग देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए कुछ फॉर्मेट खुल के आता है। इसमें आप लोगों को ध्यान से इसको फिल करना है। तो सबसे पहले यहां से पूछा जाता है कि आप किस टाइप का बिजनेस यहां पे करते हैं। तो हम यहां पे हमारे पास यहां पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला है हैंडलूम वीवर हैं आप, या दोस्तों मैनुअल स्केंजर हैं, या दोस्तों स्ट्रीट वेंडर हैं। तो हम सिंपल सा यहाँ पे क्लिक करते हैं अदर बिजनेस लोन के ऑप्शन पे। तो हम इस पे जैसे क्लिक करते हैं उसके पश्चात आप देखेंगे नीचे यहाँ बताया जाता है कि आपका जो बिजनेस है वो नया है या इसके पहले से आपने पहले से इसको स्टार्ट कर रखा है। तो हम यहाँ पे नए वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद नीचे देखेंगे बताया जाता है कि आप क्या कक्षा 8 पास हैं, बिल्कुल पास हैं। उसके बाद नीचे कहा गया है कि EDP
ट्रेनिंग आपने ले रखी है कि नहीं ले रखी है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ईडीपी ट्रेनिंग होती क्या है। इसके अंतर्गत जिन लोगों ने ट्रेनिंग लिया हुआ है दोस्तों, उसको यहाँ पे 35% का सब्सिडी मिलता है, और जिन लोगों ने यहाँ पे नहीं लिया है ट्रेनिंग, उनको दोस्तों यहाँ पे 25% का सब्सिडी मिलता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप ईडीपी की ट्रेनिंग कैसे ले सकते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, उसका भी वीडियो मैं आपको दे दूंगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा क्लिक करता हूँ नो के ऑप्शन पे। उसके बाद नीचे देखते हैं दोस्तों, तो नीचे हमको क्या मिल जाता है, यहाँ पे मिलता है कि नेचर ऑफ योर बिजनेस, आपके बिजनेस का जो मॉडल है वो क्या है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं बिजनेस सर्विस के विषय में। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे जेंडर आपसे पूछा जाता है, जेंडर हमको सिलेक्ट कर देना है। कैटेगरी आपसे पूछा जाता है, तो दोस्तों हम यहाँ पे कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो कोई सा भी कैटेगरी हम यहाँ पे डालते हैं। चलिए मैं यहाँ पे एससी कैटेगरी डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है कि क्या आप हैंडीकेप्ड हैं, नहीं हैं या यस हैं, जो भी हैं आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। आपसे पूछा जाता है यहाँ पे कि आप उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर आदि के रहने वाले हैं कि नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों हम लोग जानते हैं कि लोन प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो हम यहाँ पे नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद देखते हैं कि और लोकेशन क्या है, आप ग्रामीण हैं या शहरी हैं। तो हम ग्रामीण से बिलोंग करते हैं, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद कहा गया है कि बेनिफिशियरी एप्लीकेंट कैसा है, इंडिविजुअल है या नॉन इंडिविजुअल है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि आप अकेले चलाते हैं अपना बिजनेस या चलाना चाहते हैं, या आप कई लोगों के ग्रुप से कंपनी में मतलब कंपनी बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अपने इच्छा अनुसार। तो हमें यहाँ अकेले के लिए यानी कि इंडिविजुअल के लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद कहा गया है कि आपका जो प्रोजेक्ट बनने वाला है उसकी कास्ट क्या आएगी। तो हम कास्ट यहाँ पे दोस्तों टोटल हम 5 लाख रुपए यहाँ पे टाइप कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे कहा गया है कि इस कास्ट में आप लोग यानी कि इस प्रोजेक्ट में आप अपना कितना सोर्स यहाँ पे लगाना चाहते हैं। तो हम यहाँ से 50,000 रुपये अपना टाइप कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 50,000 रुपये टाइप कर दिया कि मैं यहाँ से 50,000 रुपये अपना लगाना चाहता हूँ। तो आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, बताया जाता है कि जब आप 50,000 आप स्वयं लगाएंगे तो आपको यहाँ पे 4.5 लाख रुपए का लोन अमाउंट पास होगा। तो इसके बाद नीचे आप देखेंगे, यहाँ बताया जाता है कि कैलकुलेट एलिजिबिलिटी। हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों, आप लोग देखेंगे तो आपके सामने एक एस्टीमेट बन के आ जाता है कि आप यहाँ पे 2 तरीके के बिजनेस लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कांग्रेचुलेशन का ऑप्शन यहाँ पे दे दिया है, मैसेज दे दिया है। तो हम लोग यहाँ पे 2 टाइप के लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं। पहला है यहाँ पे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है, जिसके तहत आप लोग देखेंगे तो 4.5 लाख का आपको यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन इसकी जो ईएमआई कास्ट है वो 9,560 रुपये महीना आपको पड़ेगी, जिसमें आपको 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो भी 5 साल के लिए, ठीक है। तब दोस्तों ऐसे में आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो कोई सब्सिडी आपको यहाँ पे नहीं दी जा रही है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे दोस्तों, तो जो आप यहाँ पे 4.5 लाख रुपए का लोन अमाउंट इनसे लेंगे तो 9,560 रुपए का आपका ईएमआई कास्ट बनेगा, वो भी 10% इंटरेस्ट के साथ। आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लीजिए, 5 साल का आपको लगभग दोस्तों 2 लाख प्लस आपको यहाँ पे इंटरेस्ट चुकाना पड़ जाएगा, ठीक है। कितना? 2 लाख से ज़्यादा आपको यहाँ पे इंटरेस्ट चुकाना पड़ सकता है। अच्छा, उसके बाद नीचे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ बताया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यानी कि पीएमईजीपी योजना, जिसके विषय में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो योजना है आपको इसमें 4.5 लाख रुपए का अमाउंट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 1,75,000 रुपए का आपको यहाँ पे सब्सिडी दी जाएगी। उसके बाद जो ईएमआई कास्ट बनेगी दोस्तों, वो आपका 4,560 रुपए का ईएमआई कास्ट यहाँ पे बनने वाली है। लेकिन ये टेनर जो आपका है दोस्तों, ये आपको 15 साल में चुकाना पड़ेगा। आप 4,560 रुपए मंथली के हिसाब से चुकाएंगे 15 साल में। तो आप दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपका लगभग टोटल चुकाते समय जो राशि बन जाएगी वो आपका 8,21,520 रुपए के आसपास जाके बनने वाली है। ऐसे में दोस्तों आपका 3,71,000 कुछ के आसपास में आपका इंटरेस्ट बन जाएगा टोटल, ठीक है। यानी कि 4.5 लाख रुपए का हमको लोन यहाँ पे मिलेगा, तो 15 साल में जब हम चुकाएंगे दोस्तों, तो हमको यहाँ पे टोटल लगभग 8.5 लाख रुपए देना पड़ेगा। मतलब हम यूं कहें कि हमने जितना लोन यहाँ पे लिया हुआ था उसका दुगना पैसा हमको यहाँ पे चुकाना पड़ेगा। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पे इस लोन लेने के पहले इस चीज़ को अच्छी तरह से कैलकुलेट कर लीजिए कि आपका लोन अमाउंट जो है वो कितना ज़्यादा यहाँ पे पड़ने वाला है, ठीक है। इंटरेस्ट बहुत बड़ा है, इसलिए दोस्तों अगर हो सके तो आप लोग ऐसे किसी भी लोन का समर्थन मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो योजना लाया हुआ है इसके तहत एक नॉर्मल लोगों के लिए डबल इंटरेस्ट पे करना बहुत बड़ा ये नुकसान पड़ सकता है आप लोगों का। हो सकता है कि भाई जो भी आप लोग यहाँ पे मतलब कि इनकम लें, इससे जो भी फायदा आपको मिले 4.5 लाख रुपए से, वो टोटल आपका लोन पे करने में ही चला जाए।
तो इसलिए आप लोग सही जानकारी को यहाँ पे ले लीजिए। उसके पश्चात आप लोग इस लोन को एलिजिबिलिटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। चाहे तो आप लें, चाहे तो आप ना लें। सही जानकारी जो थी दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे देने की कोशिश किया।